हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार। हमने जो नई सीरीज़ शुरू की है उड़ान सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा कवर कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग वन लाइनर की बुक है इसको उस चैप्टर को पढ़ लीजिए जो मैं ऑब्जेक्टिव बुक का कराऊँगा। फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा और पूरा याद हो जाएगा। और आज ये इस सीरीज की दूसरी वीडियो है और हिस्ट्री मैंने सबसे पहले शुरू किया है। हिस्ट्री एंसेंट हिस्ट्री मैंने सबसे पहले शुरू किया है और उसका आज दूसरा चैप्टर है। वैदिक साहित्य जो है उसका आज हम दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। इसके पहले हमने इंडस सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। अब देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब मैं आप लोग को वैदिक काल बता देता हूँ। वैदिक काल दो हैं। वैदिक काल एक है हमारा कौन सा, ऋग वैदिक काल। एक है हमारा ऋग वैदिक वैदिक काल और एक है हमारा कौन सा, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो ये ध्यान रखिए, एक है हमारा उत्तर वैदिक काल, एक है हमारा कौन सा, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये 1500 से 1000 के बीच में है। और लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है टाइम पीरियड इसका 1000 से 600 के बीच में इसका टाइम पीरियड है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, अभी मैंने बताया 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये श्रेष्ठ या कुलीन इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक जब प्रारंभ में आर्य आए थे उनके बारे में कौन कौन से कथन सही है और कौन सा नहीं है, यही पूछे। मतलब कौन सा इस चार ऑप्शन में सही नहीं है। चार ऑप्शन में तीन सही है और एक गलत है, तो उन्हें हमें छांटना है। देखिए यहाँ पे वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही बात है। आर्य जो लोग थे वे संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। आर्य लोग क्या करते थे, घुड़सवारी करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी बिल्कुल सही बात है कि वो लोग कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। और अगला है हमारा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, बिल्कुल गलत है। वे कबीले के रूप में निवास करते थे, ऐसा नहीं था कि नगर बसा लिए थे। तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत बात है, यही यहाँ पर पूछा था, नहीं है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तो इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसका ज्ञान वैदिक लोगों में नहीं था। देखिए, जौ जौ का भी ज्ञान वैदिक लोग को पता था और गेहूं का भी ज्ञान वैदिक वैदिक लोगों को पता था और चावल जो है इसका भी ज्ञान पता था। लेकिन जो तंबाकू है इसका ज्ञान नहीं पता था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ये जाना जाता था श्रमण, श्रमण से नाम से जाना जाता। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ये है शुल्क सूत्र। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। शुल्क सूत्र जो पुस्तक है ये वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऐसा कौन सा युग है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में पता चलता है हमें।
तो ये पता चलता है ऋग्वेद से। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में हमें पता चलता है प्राचीन वैदिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए और किस क्रम से लिखे गए, सबसे पहले कौन कौन, फिर उसके बाद, तो ये कौन सा क्रम है? तो इसके लिए इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले क्या लिखा गया? वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण लिखा गया, उसके बाद अरण्यक लिखा गया और उसके बाद उपनिषद लिखे गए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है 4 है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद वेदों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राई या वेदांत्री कहलाते हैं? तो ऐसे कौन से 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्राई या वेदांत्री कहलाते हैं? तो ये है ऋग्वेद, अजुर्वेद और सामवेद, इनको त्राई या वेदांत्री बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो कौन से उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते? यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक के में आर्य जो आए थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था पशुपालन। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पशुपालन जो है इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो ये है सामवेद। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सामवेद से हमें पता चलता है कि संगीत उसी में सामवेद में हमें मिलता है, जो गाने वगैरह का सारे गामा पाधा निसा जो है ये सामवेद में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम जो विधि निर्माता थे ये मनु थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मनु ने मनुस्मृति लिखी थी और यही प्रथम विधि निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रथम प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये है श्री भगवत गीता। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप से क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप से क्या है? तो ये है गोधन। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गोधन जो है ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये मिलता है 10वें मंडल में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना का था? ये प्रकृति था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऐसे कौन से देवता हैं जिनमें ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये ऑप्शन ए है, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्क जो सूत्र है ये किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तो माँ सदगम्य जो है ये किस वेद से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे। मतलब सर्व इसका मतलब कहने का है कि सर्वप्रथम पहले कहाँ पर बसे थे? तो ये पंजाब जो क्षेत्र है यहाँ पे बसे थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची वन जो है और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है वेद है और एक तरफ क्या है यज्ञ करता है, मतलब इसके कौन यज्ञ करता था? तो यही हमसे पूछा है। अब देखिए ऋग्वेद के जो यज्ञ करता है वो कौन है? हित और हेतु यही है, इसका तो मिलान एक से हो जाएगा। अब देखिए जो यजुर्वेद है इसके जो वेद यज्ञ करता है वो कौन है? अथर्वयु है। अथर्वयु जो है यही वेद करता है, इसका मिलान दो से हो जाएगा। अब सामवेद जो है, सामवेद के वेद यज्ञ करता कौन है? अग्रदाता जो है यही वेद करता है, इसका मिलान सी से हो जाएगा। और अथर्ववेद के जो यज्ञ करता है ब्रह्मा, यही इसका मिलान हो जाएगा। इसका मिलान एक दो तीन चार से हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक का मिलान ए से, बी का मिलान दो से, सी का मिलान तीन से, डी का मिलान चार से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? ये क्यों कहा गया? तो ये क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए इसको अपुरुषेय कहा गया, मतलब पुरुष के द्वारा इसको नहीं लिखा गया है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसीलिए इसको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसके जो प्रतिपादक हैं ये उलक कणाद है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उलक कणाद वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये जैमिनी है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांस के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये है बाद नारायण है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा बाद नारायण, यही इसके वेद या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये जो नौवां मंडल है ऋग्वेद का यही सोम को समर्पित है। और ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 टोटल मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? किस नदी के तट पर लड़ा गया ये पूछा है। ये पारूषणी जो नदी है इसी के तट पे लड़ा गया। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा पारूषणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्र में भू भू पे जो राजस्व लगाया जाता था इसकी दर क्या थी? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6 भू शास्त्र में भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो यह है ब्रह्मा युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? मतलब किस काल में अछूत जो है मतलब छुआछूत ये किस काल में उदित हुई थी? इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में ये अछूत की अवधारणा प्रकट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थिति बोगा जाकोई का महत्व इसीलिए है, क्यों है? ये ही पूछा है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें 4 वैदिक देवता इंद्र वरुण मित्र नासत्य को उल्लेख मिलता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो गायत्री मंत्र है देवी समृद्धि को संबोधित है
किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री जो मंत्र है ये किस पुस्तक से लिया गया है? ये ऋग्वेद जो है इससे लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो ये गौतम ने प्रचारित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो कौन ऐसे हैं जो निक्स के जाने जाते थे? ये स्वर्ण आभूषण जो था इसी को निक्स बोला जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जो योग दर्शन है इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो पुस्तक है ये क्या है? तो ये दर्शन पर है, दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दर्शन पर आधारित है उपनिषद की जो पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ सूची दे रखा है, दूसरी तरफ सूची, इनको सुमेलित करना है कौन कौन से हैं। एक तरफ वेद दे रखा है और उस वेद से क्या क्या मिला है ये दे रखा है, क्या क्या हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में हमें क्या प्राप्त होता है? ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है क्या? ये प्राप्त होता है स्रोत प्रार्थनाएं प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 के साथ इसका मिलान हो जाएगा। और यजुर्वेद से हमें क्या मिलता है? यजुर्वेद जो है इससे हमें मिलता है क्या? स्रोत और कर्म कांड की जानकारी मिलती है। ऑप्शन 2 से इसका मिलान हो जाएगा, इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और सामवेद जो है इससे हमें क्या मिलता है? संगीत का स्रोत मिलता है, ये मिल जाएगा 1 से इसका मिलान। संगीत किस में मिलता है? सारेगामा पाधीनिसा सामवेद में मिलता है। अब अथर्ववेद जो है इसमें क्या मिलता है? तंत्र मंत्र का वशीकरण मिलता है। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा? 4, 4 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 3 से। अब देखिए 4, 2, 1, 3, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यही इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे ज़्यादा किस नदी को वैदिक काल में ज़्यादा माना जाता था? ये सिंधु जो नदी है, इंडस जो रिवर है, इसी को सबसे ज़्यादा इसका वर्णित उल्लेख है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद जो काल था इसमें जो राजा अश्वपति थे ये क्या कहाँ के राजा थे, कहाँ के शासक करते थे? तो यही बताना है। तो ये केकेय जो है यहाँ के राजा थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत या नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस विषय में मिलता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद से मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए था? वैदिक जो नदी थी ये कुंभा जो है इसका स्थान कहाँ पर है? तो ये कुंभा जो नदी थी ये अफगानिस्तान में बहती थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल कपिल मुनि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक कौन है? ये संख्या जो दर्शन है यही कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ से लौह धातु की खुदाई हुई थी, मतलब वहाँ पे खुदाई हुई थी तो लौह धातु मिला था, लोहा मिला था। तो ये कहाँ पर मिला था? तो ये अंतरजी खेड़ा जो है यहाँ पे लोहे हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ये ऋग्वेद से आधारित है? तो ये है सामवेद जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा
सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानात्री प्रस्थानात्री में शामिल नहीं है? प्रस्थानात्री में शामिल नहीं है तो ऐसा कौन है? तो ये है भगवत। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भगवत जो है ये प्रस्थानात्री में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? ये मीमांस से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मीमांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दे रखा है एक सूची, दो सूची दे रखी है, इनको हमें मिलाना है। तो देखिए इनका जो मिलान होगा, तो देखिए सबसे पहले अथर्ववेद। अथर्ववेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है? इसकी औषधि से जानकारी मिलती है। तो इसका मिलान कहाँ से हो जाएगा? 3 से हो जाएगा, औषधि से संबंधित है। और ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद से हमें मिलता है ईसा महिमा मिलता है, ईश्वर की महिमा मिलती है। 1 से इसका मिलान हो जाता है। और यजुर्वेद से हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें बलिदान जो दिया जाता है, बलि बलि उली दी जाती है, यहाँ से इसकी बलिदान की विधि मिला है। और सामवेद से हमें क्या प्राप्त होता है? सामवेद से हमें संगीत की जानकारी मिलती है। तो इसीलिए अब देखिए सबसे पहले क्या है? 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 4। ये कौन से ऑप्शन मिल रहा है? 3, 1, 2, 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चारक संहिता जो है ये एक पुस्तक है, ये किस विषय से संबंधित है? ये हमें पूछा है। तो ये चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का किससे हमें पता चलता है? यजुर्वेद से पता चलता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा है, मतलब यह वैदिक युगीन सभा क्या थी? यहाँ पे पूछा है। तो ये मंत्री परिषद थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, गणतंत्र की शासन प्रणाली थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गणतंत्र। जैसे अभी हमारे भारत में है, उस टाइम में वैदिक युग में भी गणतंत्र ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ये ऋग्वेद है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ये संख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या, योग, न्याय, वैश्विक मीमांस और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। मतलब इसकी हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, कहाँ पर इसकी अभिव्यक्ति हुई है? ये वैदिक जो युग था इसी में हमें संख्या, योग, न्याय, वैश्विक मीमांस और वेदांत की जानकारी हमें मिलती है वैदिक युग में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वैदिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई थी? ऐसी कौन सी दस्तकारी है जो आय का द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई थी? तो ये है लुहार। जो लुहारगिरी होते हुए है, ये नहीं हुआ था। लोहे वोहे का जो काम करते थे इसी में नहीं हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, लोहरागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है क्या? उपवेद, और एक तरफ दे रखा है क्या? वेद दे रखा है। दोनों को हमें मिलान करना है। देखिए अजुर्वेद जो है, अजुर्वेद किसका उपवेद है? तो ये हमें बताना है। तो ये ऋग्वेद का उपवेद है। ये तो एक के साथ इसका मिलान हो जाएगा। अब देखिए धनुवेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेद है। तो ये इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और गंधर्व वेद जो है ये सामवेद का
उपवेद है, तो ये इसका मिलान 3 से होगा। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, इसका जो मिलान होगा ये 4 से हो जाएगा। अथर्ववेद का ये उपवेद है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 ये सीरियल से मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यही क्योंकि सीरियल से इसको मिलान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वत्स मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें 6 मंडल हैं, वंश मंडल और गोत्र मंडल कौन से हैं, ऐसे कहा जाता है? तो ये दूसरे जो मंडल से 7वें मंडल तक का है, इसी को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का हमें उल्लेख मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? आर्य जो शब्द है ये क्या हमें दिखाता है? तो ये श्रेष्ठ वंश को दिखाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में सभ्यता आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो ये हमें बताना है। आर्य जो भारत में, ये मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मध्य एशिया। ये मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया था और अभी तक सबसे ज़्यादा इसी को माना गया है। मैक्स मूलर ने जो कहा था, मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा ऐसा वेद है जो अशांत गद्य रूप में रचित है? तो ये रचित है यजुर्वेद। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, का उल्लेख किस में मिलता है? इसका जो उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? ऋग वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो ये थी विधत। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विधत जो था ये ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण जो है, इसे यह सबसे प्राचीन है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? जो गोत्र व्यवस्था थी ये कब प्रचलन में आई थी? तो ये आई थी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गोत्र मतलब जाति से संबंधित है। जाति ये व्यवस्था कब प्रचलित हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? अनुलोम जो विवाह है इसका क्या अर्थ होता है? ये होता है इसका अर्थ, उच्च वर्ण का पुरुष जो होता है ये निम्न वर्ग की जो नारी होती है उससे विवाह कर लेता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी इसके साथ विवाह कर लेता है और इसी को अनुलोम विवाह कहते हैं। अब इसी का उल्टा होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण की जो नारी होती है वो उच्च वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? प्रतिलोम विवाह को क्या माना जाता है? प्रतिलोम विवाह क्या था? तो ये है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब यही प्रतिलोम विवाह कहलाता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? यव किस चीज को कहा जाता था यदि वैदिक युग में? ये जव को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जव। जव को वैदिक युग में क्या बोलते थे? यव बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? वैदिक जो काल है इसमें व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
तो ये जो हुआ है ये चावल के लिए हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है। अथर्व का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पवित्र जादू अथर्व का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। एक तरफ सूची इधर है और एक तरफ सूची इधर है। अब हमें मिलान करना है, तो अब देखते हैं मिलान कर। शिक्षा, शिक्षा का हमें क्या मतलब निकलता है, दूसरी सूची से कैसे मिलान होगा ये हमें बताना है। तो इसका जो मिलान होगा ये ध्वनि शास्त्र से मिलान होगा। ऑप्शन एक के साथ मिलान हो जाएगा। शिक्षा का मिलान किसके होगा? ध्वनि शास्त्र से भी इसका मिलान हो जाएगा। उसके बाद कल्प सूत्र का मिलान किससे होगा? कर्म कांड से होगा। कल्प सूत्र का मतलब कर्म कांड, ये 20 इसका 2 से मिलान हो जाएगा। और निरुक्ति है, इसका मिलान कहाँ से होगा? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से हो जाएगा, इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और छंद का मिलान कहाँ से हो जाएगा? छंद शास्त्र से हो जाएगा। ये 1 2 3 4 इसका मिलान होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? ये पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई और ये प्राचीन व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऐसी कौन सी स्मृति है जो सबसे प्राचीन है? तो ये मनुस्मृति जो है ये बहुत प्राचीन है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की संज्ञा किसे दी जाती है? आदिकाल की संज्ञा किसे दी जाती है? ये रामायण जो होता है इसे आदिकाल की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो ये है मत्स्य जो पुराण है, ये सबसे प्राचीन है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो ये माना गया सरस्वती को। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक जो समाज था इसकी आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब। कुल भी कहते थे, कुटुंब भी कहते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे पहली इकाई जो आधारभूत समाज की इकाई थी वो थी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्थिति स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ये की गई है इंद्र की। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इंद्र। और इंद्र को ही पुरंदर भी बोला जाता है। इंद्र को ही क्या बोला है? पुरंदर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरशिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? तो ऐसे कौन सा वेद है? तो ये हमें बताना है। तो ये है अथर्ववेद। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ऐसी कौन सी रचना है? तो ये है मैत्राणी संहिता। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मैत्राणी संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में कौन से ऐसे देवता हैं जिनको सबसे ज़्यादा माना जाता था और सबसे ऊपर माना जाता था? ये प्रजापति को माना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची एक इधर है, सूची सेकंड है, इन दोनों को हमें सुमेलित करना है। सुमेलित करके हमें ऑप्शन को छांटना है। अब देखिए, रासु जो यज्ञ है इसका इसका संबंध किससे है? राजा के सिंहासनोहरण से संबंधित ये यज्ञ होता था, तो इसका एक से मिलान हो जाएगा। अश्वमेघ जो यज्ञ होता था
ये होता था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जानने वाला यज्ञ। ये होता था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए, ये होता था यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ जो होता था, ये होता था सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ की जन से जानने वाला यज्ञ था। सौर प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए ये यज्ञ हुआ करता था। अग्निष्ठोम यज्ञ जो होता था, यह होता था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि हो प्रतिबल पशु बलि दे जाने वाले और सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो इसका देखिए मिलान है 1 2 3 4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जो मैच कर रहा है 1 2 3 4? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब देखिए दो सूची दे रहे, एक सूची में दे रखा ऋग्वेदिक में उल्लेखित नाम, जो पहले जो नदियां हुई थी उनके नाम क्या थे, और सूची सेकंड में क्या है, उन्हीं नदियों का आधुनिक नाम, अब उनका नाम क्या है, तो यही हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए पारुष्णी जो है ये किस नदी का नाम है, ये रावी जो नदी है इसी को पारुष्णी बोला जाता है। सतुद्री जो नदी है, ये सतलज जो नदी है इसी को सतुद्री बोला जाता है। और अस्कनी जो नदी है, ये चिनाब जो नदी है इसी का पुराना नाम था अस्कनी, और इसका मिलान 3 से हो जाएगा। और बिपाशा जो नदी है, ये जो ब्यास नदी है, इसका इसी का पुराना नाम है, ये इसका मिलान 4 से हो जाएगा। तो 1 2 3 4 इसका मिलान होगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो सूचियां दे रखी हैं, सूची 1 और सूची सेकंड। इन दोनों को हमें मैच कराना है। तो अब देखिए सूची ब्रह्म विवाह जो होता था, ये समान वर्ण या जाति का विवाह था। देखिए अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, विवाह तो है 8 प्रकार के। विवाह कितने थे? 8 प्रकार के। चार चार प्रकार के मैं इस क्वेश्चन में बात कर लूंगा, और 4 प्रकार के मैं अगले क्वेश्चन जो आएगा उसमें मैं बात करूंगा। 8 प्रकार का बात हो जाएगा। ब्रह्म विवाह क्या कहलाता था? जो समान वर्ण या जाति का विवाह हो जाता था, ये क्या कहलाता था? ब्रह्म विवाह कहलाता था। और दैव विवाह क्या कहलाता था? दैव विवाह जो था, ये पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह था। ऑप्शन ये 2 के साथ मिलान इसका हो जाएगा। और अर्श विवाह जो था, ये कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय बैल चुकाकर दिया गया विवाह। मतलब कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह, ये अर्श विवाह कहलाता था। प्रजापात्र जो विवाह था, ये बिना दहेज का विवाह हुआ करता था, प्रजापात्र विवाह। इन दोनों का सभी का मिलान सामने सामने 1 2 3 4 है। इसका जो मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 4 हमने पहले विवाह की बात कर ली, 4 इसमें बात करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए सूची 1 और सूची सेकंड को सुमिलित करिए। 4 प्रकार के विवाह यहाँ पर फिर दे रखा है और उससे संबंधित दे रखा है कैसे विवाह उसका होता था। गंधर्व जो विवाह हुआ करता था, ये प्रेम विवाह था। तो ये तो मिल जाएगा 1 से, इसका सूची का मिलान 1 से हो जाएगा। असुर जो विवाह था, ये कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह होता था, असुर विवाह, ये इसका मिलान 2 से हो जाएगा। और राक्षस विवाह क्या था? ये पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करता था, ये कहलाता था राक्षस विवाह। पचैस विवाह क्या कहलाता था? सोई ही अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से आश्वस्त कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, ये पचस विवाह कहलाता था। तो इसका मिलान 4 से हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका मिलान होगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक का मिलान ए से है, बी का मिलान 2 से, सी का मिलान 3 से, डी का मिलान 4 से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण होते हैं और कौन इसमें शामिल नहीं है? इसमें जो मातृ ऋण था ये शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 3 ऋण कौन कौन से थे? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते थे पहले वैदिक काल में, लेकिन मातृ ऋण नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल से संबंधित
संबंधित मृत्यु भांड संस्कृति कौन सी है? गेरुवर्णी मृत्यु भांड संस्कृति, यही ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गेरुवर्णी मृत्यु भांड। मृत्यु भांड मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पे लाल पेंट हुआ करता था, ये गेरू होता था, उसी का लाल पेंट होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत्यु भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत्यु भांड संस्कृति संबंधित है, ये चित्रित धूसर मृत्यु भांड संस्कृति थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाए, चित्रित धूसर मृत्यु भांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया? मतलब अभी कौन हाल में खोजा गया है जो हरियाणा प्रांत में चित्रित मृतभांड पाया गया है? तो ये कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है भगवानपुर। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? तो ये पाया गया ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अघन्य जो शब्द है ये ऋग्वेद में किया गया है, और ये किसके लिए किया गया है? ये जो गाय है इसके लिए किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अघन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब देखिए, एक तरफ सूची ये है और एक तरफ सूची ये है, इन दोनों का हमें मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 का। अब देखिए, संग्रहित जो है ये कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। संग्रहित का काम कौन करता था? कोषाध्यक्ष। इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और भागदूत जो है ये कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था, तो भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। छात्र या छत्री ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, इसी को कहा जाता, तो ये इसका मिलान 3 से हो जाएगा। अच्छवाप जो था ये प्रतिहारी राजा प्रसाद का रक्षक हुआ करता था, तो ये 4 से इसका मिलान हो जाएगा। तो इसका मिलान 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतास्य गोप कहा गया है? ऐसे कौन से देवता हैं जिनको ऋतास्य गोप कहा गया है? तो ये कहा गया है वरुण को। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऐसा कौन है जो जल या समुद्र का देवता माना जाता था वैदिक काल में? तो इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा वरुण। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वरुण। वरुण को क्या मानते थे? जल या समुद्र का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमों पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? 3 पग में ऐसे कौन से थे जिनको जो मतलब पूरे तीनों लोगों को नाप लेते थे, वो उनका उपक्रम किस देवता को कहा गया है? तो ये कहा गया है किस देवता को? ये विष्णु को कहा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए, 2 सूचियां हैं, एक तरफ ये और एक तरफ ये। अब इनको हमें मैच कराना है, तो इसका जो मैच होगा, देखिए पूषण जो है इसका विवाह का देवता माना जाता था। पूषण को क्या कहते थे? विवाह का देवता। और रुद्र को क्या माना जाता? पशुओं का देवता। रुद्र जो है ये पशुओं का देवता इनको माना जाता था। गौस या गौ ये जगत के पिता माने जाते थे। गौस को जगत के पिता के रूप में माना जाता था। आदित्य को देवताओं की महान माता माना जाता था, तो इनका मिलान सही है। 1 2 3 4, ये मिलान 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, समाज व्यवस्था। और मनुस्मृति को मनु ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना
किसने की थी? ये विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्था जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ईशान से, ईरान से। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ईरान से अवेस्था का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? तो इसकी कौन सी ऐसी जो विशेषता नहीं थी? तो इसके लिए हमें सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहला जो ऑप्शन है, वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित है। बिल्कुल सही बात है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। देखिए, लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, लेकिन लोहा इनको मिला था ये था, लेकिन इनके उपयोग से नहीं परिचित थे। इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और तीसरा ऑप्शन है, वे गौ से परिचित है। बिल्कुल सही है, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है डी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तांबे का प्रयोग ज्यादा करते थे। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं, लेकिन लोहा को पता था, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका आर्यों का संबंध का सूचक है? ये कुंभा और क्रोमा जो है, ये नदी अफगानिस्तान में पाई जाती है और इन्हीं का संबंध आर्यों से है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋत। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना करता था। ये इसका है। अगला है, दूसरा कथन है हमारा, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये दो कथन है। अब इन दोनों कथनों में से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। देखिए, उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है पूछा है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये वीजी जो तिलक थे, इन्होंने लिया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखिए, वैदिक काल में जो नदियां होती थी उनका नाम दे रखा है, और सूची 2 में जो है आधुनिक जो नदियां हैं, अभी उन्हीं का नाम बदल के, मतलब अभी नाम उनका क्या है। देखिए, यहाँ पे जो कुंभा है, ये काबुल इसको बोला जाता था, इसका अभी काबुल इसका नाम हो गया कुंभा। पहली इसकी वैदिक नदियाँ थी काबुल की। परुष्णी जो है, परुष्णी जो नदी है, ये पुराना रावी जो नदी थी, इसी का पुराना नाम है। रावी नदी को पुराने पहले क्या बोलते थे? परुष्णी नदी। सदा नीरा जो नदी है, ये गंडक जो नदी है, इसको पहले क्या बोलते थे? सदा नीरा। शताद्री जो नदी है, ये सतलज को बोला जाता था। इसका मिलान 4 से हो जाएगा। शताद्री जो नदी है, ये सतलज को बोला जाता था। देखिए, एक का मिलान 2 से हुआ, फिर बी का मिलान 3 से हुआ, फिर सी का मिलान 1 से, फिर 4 का मिलान 4 से। 2 3 1 4 किस में है? 2 3 1 4। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त कितने सूक्त हैं? ये 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन थे? तो ये हमें पूछा है क्वेश्चन में।
तो ये पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, एक टीकाकार थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पतंजलि कौन थे? ये एक पाणिनि की जो संस्कृत पुस्तक है, इसके टीकाकार थे। और पतंजलि ने योग को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेयत माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेयत माधव से संबंधित थे, तो वो कौन संबंधित है? ये ऋषि गौतम राहुगुड़ा संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऋषि गौतम राहुगुड़ा। ये रही आज की हमारी वीडियो। और ये जो हमारी इतिहास का ये वैदिक साहित्य संस्कृति थी, ये आज की वीडियो में पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप लोग को मेहनत मेरी अच्छी लगती हो, आप लोग वीडियो को लाइक करके और कमेंट एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।